गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी जो रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसे संतुलित करना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है कि क्या वो स्टेप्स हैं। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप अपना ये है कि रासायनिक समीकरण लिखकर जो भी हमारी रासायनिक समीकरण है, जैसे यहाँ पे क्या दे रखी है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। Fe मतलब आयरन, H2O मतलब वाटर, ये है अभिकारक। और क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन विमुक्त हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं उनको अलग अलग बॉक्सेज में क्या कर लिया जाता है, उनको अलग अलग बॉक्स उनके चारों ओर बना लिए जाते हैं। जैसे हमने Fe के चारों ओर भी बना लिया, H2O के भी बना लिया, Fe3O4 के भी बना दिया और H2 के भी बना दिया। मतलब बॉक्स के अंदर हमें इनको रख लेना है। अब हम जब समीकरण संतुलित करेंगे तो बॉक्स के अंदर जो भी है उसको हम उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप में है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करते हैं। अब हमारे पास ये समीकरण है हमारे पास। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, आप देख रहे हैं कौन कौन से तत्व हैं। Fe है, H है और O है, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। तो Fe अभिकारक में कितना है, 1 है। उत्पाद में कितना है, 3 है। H अभिकारक में कितना है, 2 है और उत्पाद में कितना है, 2 है। O अभिकारक में कितना है, 1 है और उत्पाद में कितना है, 4 है। अब हमारा तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की तरफ से संतुलित करेंगे। सबसे अधिक परमाणु किसके हैं, देखो आप यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक परमाणु किसके हैं, यहाँ पे O के हैं, उत्पाद की तरफ 4, आपको दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। जो ऑक्सीजन है इसके उत्पाद की तरफ कितने हैं, 4 है, लेकिन अभिकारक की तरफ कितने हैं, 1 है। अब हमें संतुलित करने के लिए इस 1 को भी 4 बनाना पड़ेगा, इसलिए हम 1 को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आगे, अब हम इस समीकरण में दोबारा जब हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया तो हम उसे रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन है, Fe को Fe लिख दिया, इसको हमने संतुलित नहीं किया है, हमने केवल ऑक्सीजन को किया है। उत्पाद की तरफ वो 4 पहले से ही था और अभिकारक की तरफ हमने 1 को 4 से गुणा करके उसे 4 बनाया है। तो हम 4 को ऑक्सीजन के नीचे की ओर नहीं लगाकर उसके सामने की ओर लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं बॉक्स के बाहर इस जो 4 है उसको लगाया गया है। तो इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। अगले स्टेप में सभी तत्वों के परमाणु को स्टेप 3 की तरह संतुलित करते हैं। अब हमारे पास संतुलित हो गया था, क्या क्या संतुलित हो गया हमारे पास, अभी हमारे पास ऑक्सीजन हमने संतुलित किया। अब हमारे पास क्या रहता है, आयरन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। तो पहले हम किसको करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब प्रारंभ में जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो अभिकारक की तरफ आप देखिए, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 है और इधर कितनी है, 2 है। इधर 8 है और इधर 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अर्थात हमें उत्पाद की तरफ भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो दोबारा हम समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले हम आयरन लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं 4H2O, Fe3O4 और यहाँ पे जो हमारा H2, इधर हमारा H2 क्या था, 2 थे। अब इसे 8 बनाने के लिए हमने इसे 4 से गुणा किया है, तो ये 4 इसके आगे की ओर लगाया जाता है। बच्चों आप देख रहे हो कि नीचे की ओर जो हमने परिवर्तन किए वो नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं किए हैं, हम केवल उसके सामने की ओर लगा रहे हैं। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए, अर्थात हाइड्रोजन भी संतुलित हो गई है। अब हमारे पास क्या बचा, आयरन बचा। तो आयरन हमारे पास प्रारंभ में कितना है, 1 है और उत्पाद की तरफ हमारा आयरन कितना है, देख रहे हैं आप कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अभिकारक की तरफ 1 को किससे गुणा करेंगे,
3 से करेंगे तब यहाँ पे उत्पाद जितना 3 मिलेगा। इस प्रकार से हमारे आयरन कितने हो गए 3 अभिकारक की तरफ 3 उत्पाद की तरफ। इसे भी हम लगा लेते हैं। ये देखिए हमने आयरन के आगे हमने 3 लगा दिया है +4H2O + Fe3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आयरन के हैं, यहाँ पे भी 3 आयरन के हैं, तो ये संतुलित हो चुकी है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, संतुलित जो हमारी रासायनिक समीकरण है उसकी जांच करेंगे। अब उसकी जांच करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमने अपनी समीकरण जो संतुलित समीकरण है उसको लिख लिया है और उसके जो तत्व हैं उनकी संख्या भी हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने प्रारंभ में लिखी थी। अब आयरन की अभिकारक में कितनी है 3 है, उत्पाद में भी 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं 8 हैं, उत्पाद में भी 8 हैं। और ऑक्सीजन अभिकारक में कितने 4 है, उत्पाद में भी कितने हैं 4 हैं। मतलब दोनों तरफ संख्याएं क्या हैं बराबर हैं। अतः यहाँ दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। समीकरण को संतुलित करने की ये विधि हिट और ट्रायल विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हमने समीकरण लिखी उनकी भौतिक अवस्थाएं भी हमें लिखनी होती हैं। भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, जो भी हमने अभिकारक लिए और जो उत्पाद प्राप्त हुए ठोस प्राप्त हुए, ठोस हैं, द्रव हैं या गैस है। जैसे ठोस को हम एस से दर्शाते हैं सॉलिड, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा एस। द्रव अवस्था का लिक्विड अर्थात एल, गैसीय अवस्था का जी और जलीय अवस्था का AQ। जलीय अवस्था अर्थात जलीय विलयन, किसी चीज़ का जल में विलयन है तो वो उसे AQ से दर्शाएंगे। जैसे आयरन ठोस है इसलिए इसको S से दर्शाया है। उसी तरह से यहाँ पे हमने जो वाटर का उपयोग किया और भाप के रूप में किया इसलिए इसे G से दर्शाया है। आयरन ऑक्साइड बना, ये भी हमें सॉलिड प्राप्त हुआ तो इसे S से दर्शाया है। और हाइड्रोजन है वो गैस है इसलिए इसके आगे हमने G लगाया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि पहले भी हमने बात की थी इस पर कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के, जो हमारा तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे इसको दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये समीकरण को संतुलित किया जाता है। थैंक यू।